आज हम बात करेंगे सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। वैसे आप सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर जानते होंगे। उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में लोग उत्साह से मनाते हैं। भारत रत्न अंबेडकर पूरा जीवन संघर्षों में बीता। भेदभाव का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में अतुल्य भूमिका निभाई। बाबा साहब ने पिछड़े और कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक किस्सों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। बाबा साहेब अंबेडकर जी के पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, पर जब वे केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक रखते थे। उन दिनों छुआछूत जैसी समस्या व्याप्त थी। इस कारण उन्हें शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी 15 वर्ष की उम्र में रामाबाई से हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। वे मुंबई के एलिफिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिल लेने वाले पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। लंदन में पढ़ाई के दौरान जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई तो वे स्वदेश वापस आ गए और मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यहाँ पर भी जात पात और असमानता का सामना करना पड़ा। इसी कारण अंबेडकर दलित समुदाय को सम्मान दिलाने के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमन लाल सीतलवाड़ा अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायत का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाजपत्र की शुरुआत की। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणाओं से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1930-1932 के दौरान चले गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचन की मांग अछूतों के लिए किया, जिसे मंजूरी भी मिल गई, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, तो अंबेडकर को अपनी मांग वापस लेना पड़ा। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की, आखिर शूद्र कौन थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अंत सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। 1951 में उन्होंने कश्मीरी मुद्दे, भारत की विदेशी नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1935 में ये ओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। अंत 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। अंत 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंत आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।